So we're going to talk about MBA from Tier 3 colleges. टाइटल ही है कि सक्सेस है या फिर करियर सुसाइड है. एंड आई थिंक यूजुअली आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हो जहाँ पे लोग यही कहते हैं कि ठीक है, अगर आप MBA टॉप के कॉलेजेस से करते हो देन ओनली इट मेक्स सेंस, अदरवाइज इट रियली डजंट मेक सेंस. So let me just be very honest to you. If I talk about all these tier 1 colleges, definitely it's always and always which makes sense. But getting into those colleges is also not everyone's cup of tea. So that is something what you need to understand. तो थोड़ा सा honest truth पे जाते हैं. So अगर हम harsh truth की बात करें तो obviously placements कम होते हैं. आप कॉलेज की वेबसाइट पे 12 लाख 14 लाख कुछ भी देख लो, बट वो ब्रैकेट जो है वो 6, 8, 9 के बीच का ही रहता है. When it comes to the average package ज्यादा जाएगा भी तो 10 लाख के आसपास का जाएगा. मास रिक्रूटर्स राइट, ये मतलब यहाँ तो थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि ये इंजीनियरिंग में मास रिक्रूटर्स ज्यादा मिलते हैं. MBA में इतने मास रिक्रूटर्स नहीं होते अनलेस अनटिल आपके कॉलेज में 1500, 2000, 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो you'll be getting मास रिक्रूटर्स. और मास रिक्रूटर्स के साथ क्या होता है, वो एक कम पैकेज पे हायर कर रहे होते हैं. लिमिटेड इंडस्ट्री एक्सपोजर, यू नो. So industry exposure, if I really talk about, लोग ऐसा कहते हैं कि industry exposure जो है वो बहुत कम रहता है. कई सारे colleges हैं जहाँ पे industry exposure काफी है और कई majority of colleges में उतना exposure नहीं होता. Marketing versus reality of colleges. तो सबसे पहले हम अगर बात करें, you can still be successful from tier 3 colleges but with conditions. Strong skills जिसमें कम्युनिकेशन, नॉलेज स्किल, अडैप्टिव स्किल्स, ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है. मैं अभी रिसेंटली अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट भी डालने वाली हूँ. प्लीज रेफर टू दैट एंड आई थिंक दैट पॉडकास्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू. इंटर्नशिप्स, नेटवर्किंग, सर्टिफिकेशंस, डेटा, फाइनेंस, मार्केटिंग, बट वो सिर्फ नाम का सर्टिफिकेशन नहीं, कुछ बनना भी चाहिए व्हेन इट कम्स टू दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन. नाउ सैलरी रियलिटी, freshers 3 to 6 with skills 8 to 5, exceptional cases 20+. अब freshers मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, आपने डिग्री के किसी कॉलेज में अपने शहर के एडमिशन ले लिया है तो वहां पे भी 3 से 6 लाख के पैकेजेस मिल जाते हैं, 3, 3.5 लाख. अगर आपका स्किल्स है, आप एक डिसेंट कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पढ़ाई अच्छी है तो 8 से 15 का पॉसिबिलिटी है. बट एवरेज पैकेज इस कैटेगरी में 6 से 9-10 लाख के बीच में लाई कर रहा होता है. एक्सेप्शनल केसेस व्हिच इज लाइक अगेन हाईएस्ट पैकेज, और ये मुझे लगता है पूरा बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है. वो स्टूडेंट ही एक्सेप्शनल है जिसको ये पैकेज मिला है. मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं फ्रॉम टियर 2 कॉलेजेस, ओनली फोकसिंग ऑन मार्क्स, इंटर्नशिप को फोकस नहीं करते, स्किल्स को सीखने पे फोकस नहीं करते. कोई लिंक्डइन पे नेटवर्किंग, मतलब आप बहुत सारे कॉलेजेस की स्टूडेंट देखेंगे लिंक्डइन पे कोई प्रोफेशनल प्रोफाइल ही बिल्ड नहीं की गई है, राइट. तो वो भी बहुत मैटर करता है. और ब्लाइंडली ट्रस्टिंग प्लेसमेंट सेल की भाई ये तो हमारा सब कुछ करा ही देंगे और नहीं तो पार लगी जाएगी. How to turn tier 3 colleges into success? Learn Excel, SQL, Power BI, digital marketing, internships करो, live projects करो, freelancing करो, strong LinkedIn and professional network को build करो, communication बहुत strong करो because that is the basic, this is basically the दाल चावल जिसके बिना काम नहीं चल सकता. तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन. उसके बाद अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें एडवाइस की, टियर 3 कॉलेजेस सुसाइड नहीं है. सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्किल्स, हसल एंड स्मार्ट चॉइसेस जो आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. उसके अलावा स्किल को चूज कीजिए, सिर्फ कॉलेज को नहीं. कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान दीजिए, राइट. कि आपको किसी कॉलेज में क्या चाहिए, फैकल्टीज देखिए, किस तरह की लर्निंग है, ये जानना बहुत जरूरी है. सिर्फ कॉलेज की वेबसाइट पे 100% प्लेसमेंट, फैंसी कंपनीज के लोगोस देखना से ज्यादा अगर आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो यू विल बी एबल टू शॉर्टलिस्ट अ डिसेंट पर्टिकुलर कॉलेज जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. फिर से वही कहूंगी, 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं होता, पर अगर एक कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं और पढ़ाई अच्छी है, दैट मीन्स वो कॉलेज जो है वो अच्छा है और आप उसको कंसिडर कर सकते हैं. कोई हेल्प लगती है तो नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. सो दिस वाज मी आशिका साइनिंग ऑफ. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.